चलिए भाई, नमस्कार बच्चों। आ जाइए फिर से गणित पढ़ाई करते हैं। आज पहले ही मैं लिख दिया हूँ चुनाव पर आधारित सवाल। तो आज हम लोग चुनाव पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और एक बार लिंक को सब लोग शेयर कर दो। जल्दी से सब लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें और फिर उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। जल्दी से बच्चों लिंक को शेयर कर दो। लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, चुनाव पर आधारित सवाल आज हम सबको देखना है। तो चुनाव पर आधारित सवाल जो होंगे वो कुछ दो चार टाइप के सवाल बनते हैं। तो चुनाव पर जो पहली बात है वो ये जान लीजिए कि चुनाव पर जो वोट पड़ेंगे उसमें से हारने वाला या जीतने वाला दो प्रकार के व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति जीतेगा और एक हारेगा। इस तरीके से सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो जो सवाल अब बनेगा कि हार या जीत वाली सवाल, वो कैसे बनेगा जरा उसे समझे। मान लीजिए कि पहली बात तो ऐसे सवाल बनेगा, पहली सवाल ऐसे बनेगा कि जीतने वाला 60% मत पाया। ठीक है, 60% मत पाया। ठीक है, और हारने वाला जो है वो मान लीजिए 1600 वोट पाया, मत पाया। तो आपको बताना ये है कि कुल कितने मत पड़े। दूसरी सवाल आपसे पूछता है जीतने वाला कितना मत पाया, कितने मत पाया। और एक सवाल और बन सकता है जीतने वाला कितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता। या इसी चीज को ऐसे मैं कह सकता हूं कि हारने वाला उम्मीदवार कितने मतों से हारा। ठीक है, ये सवाल बनता है। चार प्रकार के सवाल इसमें बन सकते हैं। अब चाहे जितने वोट से जीतने वाला जीता होगा उतने ही वोट से हारने वाला हारा होगा। ये दोनों एक ही तरीके से बात कही गई है। सवाल हमको यहां पर काम करना है। तो हमने आपको पहले ही सिखा रखा है परसेंटेज में कि कुल जो वोट पड़ेंगे वो अपने आप में 100% होंगे। जो यहां पर कुल मत पड़ेगा, अभी आपको समझा रहा हूं, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो कुल मत थे वो अपने आप में कितने परसेंट थे, 100% थे। इसमें दो लोग थे, एक जीतने वाला था और एक हारने वाला। एक जीतने वाला था और एक कौन था, हारने वाला था। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज तो पहले से ही क्लियर कर दी गई है कि जीतने वाला जो है वो कितने मत पाया है। तो जीतने वाले के जो मत है वो अपने आप में कितना परसेंट है भैया, 60%। तो अब आप बताओ मुझे कि अगर जीतने वाला 60% पाया, तो 100% में से 60% तो खत्म हो गए। तो हारने वाला कितना परसेंट पाएगा, जाहिर सी बात है 40% पाएगा। आया ना। लेकिन हारने वाले के लिए क्या पता है कि हारने वाले का जो मत है वो 1600 मत है। इसका कहने का मतलब ये जो 40% है वो कितने के बराबर है, 1600 के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। तो अगर 40% की वैल्यू निकल जाए तो हम 60% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 100% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कुल मत होगा, और जीतने वाले का जो है वो 60% का मत है, और हार में जीतने वाले का, इसके दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर होगी हमारी बात। तो अब देखो यहाँ पर 40% की वैल्यू कितनी है मेरे भैया, 1600। तो अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें तो आप कहोगे सर 1600 बटे 40 हो जाएगा। बोलिए, अरे 40% बराबर क्या हो जाएगा, 1600 बटे 40 हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको पहले लेक्चर्स में सिखा रखे हैं। जो बच्चे पहले के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लोग पहले पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, फिर आगे पढ़िए। ठीक है, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसे अगर हम घटा देंगे तो 40 चौका 160, 40 40 में, तो 40 मत होगा कितने परसेंट बराबर, 1% बराबर कितना होगा, 40 मत।
हमसे पूछा है कि कुल मत कितने पड़े, तो कुल मत अपने आप में 100% तो होते हैं, बोलिए कुल मत अपने आप में 100% होंगे। तो यहां से अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, 40 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा मत कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो कुल मत जो पड़े थे वो कितने मत पड़े थे, 4000 मत पड़े थे। ठीक है, अब इस 4000 में से ये कह रहे हैं जीतने वाले का कितना है, 60% है। तो 4000 का अगर हम 60% निकाल लें, 60% निकाल लें दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 चौका 24। तो 2400 मत किसने प्राप्त किया भैया, जीतने वाला कितने मत प्राप्त किया, 2400। जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, 2400 मत प्राप्त हुए। ठीक है ना। अब कह रहे हैं जीतने वाला कितने मतों से जीता, या हारने वाला कितने मतों से हारा। तो भैया जीतने वाला जितने मतों से जीता होगा, हारने वाला उतने ही मतों से हारा भी होगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का अंतर है। अब आप बताइए, अगर जीतने वाला 2400 पाया, हारने वाला 1600 मत पाया है, हारने वाला 1600 मत पाया है, तो कितने वोटों से जीता होगा। तो हम ये जीतने वाले और हारने वाले के वोट का अंतर कर देंगे। इसे हम घटाना नहीं कहते, इसे हम घटाना नहीं कहते, इसे अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आएगा वो कितना आएगा, 800। इसका मतलब ये हुआ कि जीतने वाला जो प्रत्याशी था वो 800 मतों से जीता, या ऐसे कह सकता हूं कि जो हारने वाला प्रत्याशी था वो 800 मतों से क्या कर दिया, हार गया। क्लियर हो रही है हमारी बात। तो यही चीज हम सबको इस परीक्षा में एक तो ये सीखना होता है। एक टाइप के इस तरीके से सवाल बनते हैं। दूसरा सवाल कैसे बनता है कि मान लीजिए आपको कुल वोट दिया गया है, कुल वोट दिए गए। अब आप जानते हो कुछ जाली वोट पड़ते हैं। जाली वोट मतलब ऐसे वोट जो अवैध हैं। तो मान लीजिए कि कुछ वोटों को अवैध कर दिया जाए, कुछ लोग वोट नहीं देने गए, इस तरीके से एक सवाल बनता है। ठीक है, तो आइए एक एक टाइप के सवाल को करना शुरू करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक दो सवाल लगा रहा हूं, एक दो सवाल लिख रहा हूं। आप लोग उसे अपने से, जब तक मैं लिखता हूं तब तक आप उसे समझा दिया हूं, इसीलिए तब तक आप उसे अपने से लगाने की कोशिश क्या करिए। और अगर नहीं आता है तो हम तो बताने के लिए हैं। ठीक है, देखो पहली सवाल, एक चुनाव में जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 75% प्राप्त करता है। जबकि हारने वाला प्रत्याशी $1250 मत प्राप्त करता है। तो बताइए, पहला सवाल, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने मत प्राप्त किए। दूसरा, कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, तीसरी सवाल, हारने वाला प्रत्याशी कितने मतों से हारा।
चौथी सवाल, जीतने वाला प्रत्याशी जीतने वाले प्रत्याशी तथा हारने वाले प्रत्याशी तथा हारने वाले प्रत्याशी के प्राप्त मतों का अनुपात बताइए। अनुपात बताइए। ये 4 सवाल आपके सामने है बच्चों, इन्हीं चारों सवालों को हल करना है। जल्दी से आप लोग एक बार देखें, लगाने की कोशिश करें, एक बार आप सब लगाने की कोशिश करें, फिर सवाल को मैं समझाता हूं। जल्दी से मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप लोग लगाने की कोशिश करें। लगा करके आप लोग कमेंट में आंसर बताएं। जल्दी करो दोस्तों। हो गया? बोलो भैया, हो गया? चलिए आइए देखते हैं सब लोग साथ में। अब क्या क्या डिटेल पता है, जरा इसे पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 75% प्राप्त किया। ये कुल मतों का कितना प्राप्त किया मेरे भैया? 75% प्राप्त किया। और हारने वाला जो प्रत्याशी है उसके कुल मत जो है वो कितने हैं? 1250 मत। 1250 मत कौन प्राप्त किया भैया? हारने वाला। और जीतने वाला 75% प्राप्त किया है। अब सवाल को जरा बनाना शुरू करते हैं। जो मतदान हुआ उसमें कुल 100% मत डाले गए होंगे। बोलिए, 100% मत डाले गए होंगे। और इसमें 2 वैरायटी की चीजें हुई। एक विजेता हुआ और दूसरा पराजित हुआ, मतलब हारा। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? पराजित हो गया। जो विजेता है वो मेरे दोस्त, वो कितना पाया है? 75% मत प्राप्त किया है। 75% मत प्राप्त किया। तो 100% कुल मत था, उसमें से 75% तो विजेता पा गया। तो बताइए हारने वाला कितना पाया होगा? 25%। कितना पाया होगा? 25%। बोलो सही बात है, 25%। लेकिन इसका प्रतिशत नहीं पता, इसके मतों की संख्या पता है। कितना? 1250। 1250 मत वो प्राप्त किया। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो 25% की वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी? ये 12.5 मतलब 1250 मतों के बराबर होगी। बोलिए, 25% बराबर 1250 मत होंगे। अब हमको ये पता करना है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने मत प्राप्त किए। तो जीतने वाला 75% पाया है। कुल डाले गए मत कितने हैं? तो 100% है। तो अगर हम यहीं से सीधे सीधे निकालें तो डायरेक्ट 25% की वैल्यू इतनी है, 75% की वैल्यू निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। तो जीतने वाले का मत, जीतने वाले का मत कितना हो जाएगा? 25% बराबर इतना, 75% बराबर निकालना। तो 25% बराबर तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? बटे 25। और 75% बराबर 75 का गुणा कर दो। तो 25 तिया 75 और 12 तिया 36, 50 तिया 150 और 3600 और 150 कितना? 3750। नहीं तो गुणा कर दो। 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, हाथ लगे 1, 3 दूना 6, 1 7 और 3 1 का, ये हो गया 3750 में।
ये 3750 मत कौन प्राप्त किया है, ये जीतने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया है, 3750। क्लियर होगा। अब देखो कुल मतों की संख्या निकालनी है, कुल मत कितने थे, तो आप देख रहे हो 25% की वैल्यू इतनी, 100% निकालनी है आपको, तो 25% की वैल्यू अगर इतनी है तो ये हो जाएगा 1% की वैल्यू कितना, 1250 बटे 25, और 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 25 पंचे 125, ये आपका कितना आ जाएगा, 5000। बात समझ में आ रही है। तो कुल कितने वोट थे भैया, 5000 मत थे। जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, 3750। हारने वाले ने कितना प्राप्त किया, 1250। तो कह रहे हैं हारने वाला प्रत्याशी कितने मतों से हारा। तो हारने वाले प्रत्याशी का मत अगर हम लोग देखें, हारने वाले प्रत्याशी का मत अगर देखें कितने मतों से हारा, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है सी वाला, वो कितना हो जाएगा, ये आपका कुल जो जीतने वाले का जो वोट है वो 3750 है, 3750 है, और इसमें से 1250 जीतने वाला नहीं बल्कि हारने वाला प्राप्त किया। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, 5 में से 5 0, 7 में से 2 गए 5, और यहां से कितना बचा भैया, 2500। मतलब जो जीतने वाला है वो 2500 वोट से जीता, हारने वाला 2500 वोट से हारा। ठीक है, अब डी वाले में क्या पूछा है जरा देखना। कह रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी के बीच का अनुपात बताइए। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले भैया, 3750, 3750। अनुपात हारने वाले का है 1250। ये हमने इस जीरो को इस जीरो से कटाया, 5 से कटाने की पेशकश करते हैं। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 पचे 25, 25 का 25, 25 तिया 75। तो इनके बीच का जो अनुपात है, प्राप्त मतों का जो अनुपात है मेरे भैया, वो अनुपात है कितना, 3:1। क्या अनुपात है, 3:1। बस यही छोटी सी सवाल है जो इस पर आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। जरा इसे जो बच्चे न लगा पाए हो वो लिख ले, उतार लीजिए। ठीक है, अब एक सवाल आपको मैं देता हूं, आप लोग लगाइए। अब इसमें और भी कुछ सवाल पूछे तो आप बता सकते हो, है ना। एक चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को %30 मत प्राप्त हुए। तथा जीतने वाला प्रत्याशी 2100 मत पाए या प्राप्त किए। तो कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मतों की संख्या बताइए। ये आप सबको बताना है। दूसरा सवाल,
एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार 55% मत प्राप्त किया तथा हारने वाला 900 मत प्राप्त किया, तो बताइए जीतने वाला प्रत्याशी कितने मतों से जीता। यही प्रश्न आपको बताना है। बहुत सरल सरल प्रश्न है। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं। 1 मिनट का समय आपको दिया। हो गया? हो गया? बताएं। चल देखो, पहली सवाल में कह रहे हैं एक चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को 30% मत प्राप्त हुए। तो हारने वाले को 30%, तो जीतने वाले को 70%। हारने वाले को कितने मिले? 30%। और जीतने वाला पूरा 100%, तो ये 70%। अब कह रहे हैं जीतने वाले का कुल मत जो है मेरे भैया को कितना है? 2100 है। इसका मतलब ये जो 70% की वैल्यू है वो कितनी है? 2100 है। तो कह रहे हैं कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मत बोले तो 100% आपसे पूछ रहे हैं, 100%। तो 70% बराबर 2100, तो 100% बराबर कितना? 2100 बटे 70 और गुणे कितना? ये 0 हमने इससे कटा दिए। 7 त्रिक 21, 30 और ये हो जाएगा आपका 30। कुल कितने मत थे? क्लियर? दूसरी सवाल थोड़े से अलग तरीके से करते हैं। दूसरे वाले में कहा है चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार 55% मत प्राप्त किया तथा हारने वाला 900 वोट पाया। ठीक, जीतने वाले का कितना है? 55%। ठीक है, और हारने वाला तो 45% हो जाएगा इसका, क्योंकि पूरा 100% होता है। तो कह रहे हैं कि जो हारने वाला है वो कुल कितने मत प्राप्त किया भैया? 900 वोट पाया है। हारने वाला 900 वोट पाया है। तो अगर हारने वाला 900 वोट पाया है, इसका मतलब ये 45% की जो वैल्यू है, ये जो 45% की वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 900 मतों के बराबर है। अगर हमसे कह रहे हैं कि तो बताइए जीतने वाला प्रत्याशी कितने मतों से जीता है? कितने मतों से जीता है? तो
अगर हम इसका डिफरेंस देख लें तो इतने ही मतों से जीता होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 10%। इसका मतलब अगर यही 10% की वैल्यू निकाल लो तो पता चल जाएगा वो कितने मतों से जीता या कितने मतों से हारा। तो 45% बराबर 900 है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? आराम से कर सकते हो, 900 और ये वाला लगा दोगे नीचे 45 और 10% की वैल्यू निकलनी है 45 दूना 90। तो ये कुल कितने वोटों से जीता भैया? 2000 मत। मतलब जीतने वाला 2000 मत ज्यादा पाया था और हारने वाला 2000 मत कम प्राप्त किया था। इस तरीके से आपके ये सभी आंसर आ जाएंगे। अब एक चीज और होती है सवाल में, मान लीजिए ऐसे क्लियर कर पूरी बातें न कहे, थोड़ा सा घुमा करके अलग तरीके से कहे। जैसे ऐसे कह दे कि इतना वोट पाया और इतने प्रतिशत वोट, इतने वोटों से जीत गया या इतने वोटों से हार गया। जैसे मैं कह दूं कि जीतने वाला प्रत्याशी 60% वोट पाया तथा 1200 वोटों से जीत गया, तो बताइए हारने वाला कितना वोट पाया था? अब बड़ी ही सफाई से पूछ रहा है वो, तो आइए पहले आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद सवाल कराता हूं। देखिए, जैसे एक चुनाव हुआ तो आप जान गए हो कि चुनाव में कुल मिला के 100% वोट पड़ते हैं। चुनाव में कुल 100% वोट पड़ते हैं। तो इस 100% वोट में से दो प्रकार के लोग होंगे, जीतने वाले और हारने वाले। मान लीजिए कि जीतने वाला 60% वोट पाया, ये जीतने वाला विनर लिख देता हूं। तो 40% कौन पाया होगा? जो हारा है। ठीक, क्लियर? अच्छा मेरे बच्चों जरा ये बताइए कि अगर ये 60% वोट पाया तो इससे कितना परसेंट ज्यादा पाया? तो आप कहोगे 20% ज्यादा पाया। कितना परसेंट ज्यादा पाया? 20% ज्यादा पाया। या अगर ये मैं पूछूं कि बताइए जीतने वाले से हारने वाला कितना प्रतिशत कम पाया, तो आप कहेंगे सर हारने वाला भी 20% कम है। इसका मतलब यह है कि अगर जीतने वाला 60% वोट पा करके कुछ वोट और पाया जीतने से जीता, तो पक्का है कि इन्हीं डिफरेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि चुनाव में 60% वोट जीतने वाला और हारने वाला वोट जो पाया है उसकी पता नहीं है, हारने वाले का परसेंटेज पता नहीं है, ये पता है कि जीतने वाला 60% वोट पाया और 1200 वोटों से जीत गया। 1200 वोटों से क्या हो गया? जीत गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1200 वोट। और इनके बीच का परसेंटेज डिफरेंस जो हम देख रहे हैं वो कितना है? 20%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20% है इसी की वैल्यू कितनी है? जितने वोटों से वो जीता है, 1200 वोटों से, या जितने वोटों से वो हारा है। क्लियर हो रही है हमारी बात? तो अगर 20% की वैल्यू पता हो जाए तो अब आप बता सकते हो कि जीतने वाला कितना पाया था, हारने वाला कितना पाया था, या कुल चुनाव में कुल वोट कितने पड़े थे। इसका 60% निकालोगे, लूजर का 40%, और टोटल जो इलेक्शन में टोटल जो आपका मतदान हुआ था वो पूरा कितना था? 100%। तो 100% निकालोगे। क्लियर है? तो 20% बराबर अगर इतना है तो 100% अगर मतलब मैं निकालू, कुल मतों की संख्या अगर मान लीजिए निकालनी है तो क्या हो जाएगा? ये 1200/20 और गुणे लगा दोगे भैया कितना? 100। 20 छक्का 120, ये हो जाएगा आपका कितना? 6000। तो कुल मत जो थे, कुल मत कितने थे? 6000 वोट। ठीक। अब ये पूछे कि बताइए ये जो विनर है वो कितना पाया था? तो 20% बराबर 1200, 20% बराबर 1200। तो अब आपको विनर का निकालना कितना है? 60%। तो 60% अगर यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1200/20 और गुणे कर दीजिए 7। तो 20 तिहाई 7 और 1200 तिहाई 36। तो जो जीतने वाला था वो कितना वोट ज्यादा पाया था? 3600 वोट पाया था। टोटल वोट 3600 पाया था। ऐसे ही अगर हम हारने वाले का परसेंटेज निकालें तो 20% की वैल्यू कितनी दी गई है? 1200। तो हारने वाला कुल कितना पाया? 40%। यही 40% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बटे 20 और गुणे 40, तो 20 दूना 40 और 1200 दूना 24, तो कितने मत प्राप्त किया, 24। क्लियर हुई। अब आप बताओ मुझे जरा कि ये 3600 पाया, ये 2400 पाया, तो दोनों के बीच के मतों की जो डिफरेंस है वो कितना है, दोनों के बीच के मतों का डिफरेंस कितना है, कितना वो वोट पाया था, कितना कम ज्यादा पाया था। तो देखो दोनों के बीच का अंतर ये 1200। बात समझ में आई हमारी, कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं समझू। आइए अब आगे चलते हैं। अब एक दो सवाल अब मैं आपके लिए लिखूंगा और आप उसे लगा करके मुझे बताइए, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाला प्रत्याशी पचपन प्रतिशत मत प्राप्त करके 1000 मतों से जीत गया, तो बताइए हारने वाला प्रत्याशी कुल कितने मत प्राप्त किया, और दूसरा कुल मतों की संख्या बताइए। दो प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं और आप लोग इसे बड़ी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं लगाने की कोशिश करता हूं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, जीतने वाला देखिए कितना मत प्राप्त किया है, 55%। जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो कितना प्राप्त किया है, 55%। हारने वाला पक्का है तो 45% पाया होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे विनर और लूजर मतलब हारने वाला, तो 55% हमारा प्राप्त करता है जीतने वाला, और हारने वाला कितना प्राप्त करता है, 45%। ठीक है, हारने वाला कितना प्राप्त करता है, 45%, और जीतने वाला कितना प्राप्त करता है, 55%। अब कह रहे हैं कि जीतने वाला जो 55% प्राप्त किया वो ठीक है, लेकिन वो जीता कितने मतों से, तो 1000 मतों से। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1000 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 1000 है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितने प्रतिशत है, 10%। इसका मतलब ये जो 10% है ये कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 1000 के बराबर होगा। 10% कितने के बराबर होगा, 1000 मतों के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है हारने वाले प्रत्याशी का कुल मत कितना है। तो यहाँ पर हारने वाले को अगर हम देखें तो 45% प्राप्त किया था। अगर इसी 45% की वैल्यू निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो 10% बराबर 1000, तो 45% बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1000 बटे 10 गुणे 45। ये जीरो हमने इससे कटाया तो कुल कितने मत आए 4500 मत। ये 4500 मत क्या है भैया, हारने वाले प्रत्याशी ने कुल कितना प्राप्त किया। अब दूसरा पूछ रहे कुल मतों की संख्या। बच्चे कुल मतों की संख्या बराबर आपसे पूछ रहे हैं 100%, ठीक है। तो 100% अगर पूछ रहे हैं तो 100% की वैल्यू क्या बताओगे, 10% की वैल्यू कितनी है आपके पास 1000। 10% की वैल्यू कितनी है आपके पास 1000, ठीक है। तो हमसे कुल वैल्यू पूछ रहे हैं तो 100% पूछ रहे हैं, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटा 10 गुणे 100। ये जीरो हमने इससे कटाया और आ गया कुल कितना 10। तो कुल मतों की जो संख्या थी वो कितनी थी 10। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये बनता है। अब उसके बाद दूसरा जो अलग टाइप बनता है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उसे पहले हम लोग समझें फिर आगे सवालों को बढ़ाते हैं। देखिए अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपको किसी नगर पंचायत या किसी ग्राम सभा या किसी जिला किसी की जगह की कोई आबादी दी गई है या कुल मत दिए गए हैं कि इतने करने वोटर लिस्ट में इतने नाम है, ठीक है, ये दिया गया है। अब मान लीजिए कि 10,000 वोट वहां पर थी या मान लो 90,000 वोट, ठीक है, 90,000 वोट और 10% वोट अवैध साबित कर दिया गया। 10% क्या साबित कर दिया गया, अवैध साबित कर दिया। और 10% लोग गए नहीं थे और जीतने वाला उसमें से कुछ परसेंटेज पाए, तो अब क्या करोगे। तो अगर यहां पर 90,000 वोट थी, 10% लोग गए ही नहीं, तो पहले 10% अगर निकालेंगे तो कितना परसेंट अपने पास बचेगा, तो आप कहोगे सर 90%। पूरी समझ में आ रहा है, क्लियर है ना बात। फिर उसमें से कहते हैं कि मान लीजिए कि जो वोट दी इतनी वोट तो पड़ी, 10% लोग नहीं गए मतलब इतने परसेंट लोग गए और इतनी वोट पड़ी, क्लियर। अब मान लीजिए कहते जितनी वोट पड़ी थी उसमें से 10% वोट अवैध थी, 10% वोट क्या थी अवैध थी। अगर 10% बच्चे अवैध थी या मान लो 20% अवैध थी, तो कितने परसेंट बचेगी, आप कहोगे सर 80% बचेगी। ये जो वोट बचेगा ये पूरा वैध वोट है, क्या है वैध वोट है, एकदम वैधानिक वोट है। मान लीजिए का ऐसा कह दे कि हारने वाला 40% वोट पाया था, कौन वाले, कुल वोट में से या वैधानिक वोट में से या वैलिड में से, किस में से पाया था, तो वैलिड में से पाएगा। क्योंकि चुनाव में जो रद्दी वोट पढ़ाए जाते हैं या जो जालसाजी करके वोट पढ़ाए जाते हैं, बुर्का पहन के कोई क्या वोट देके चला आया, बढ़िया कौन सा आदमी है, बाल बाल शरीर पे नहीं है, गया बुर्का पहन के देके चला आया, या कोई औरत बन के गया देख के चलाया, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उसने 20% वोटों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब बच्चा 20% अवैध घोषित हुआ तो 80% तो बचा ही बचा, बोलो हाँ या ना। अच्छा जी, अब इतने जो वोट बचे हैं यही ओरिजिनल हमारे वोट है। इसमें से कह दे कि 60% जीतने वाला पाया, तो बताओ हारने वाला कितना पाया। तो अगर 60% इसका पूरा जीतने वाला ही ले लिया तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 40%। तो 40% ये जो वोट होगी वो कौन पाएगा, हारने वाला पाएगा। तो अगर इसी का हम 40% निकाल लें तो हमको क्या पता चलेगा कि हारने वाले का कुल जो वैध मत था वो कितना था। क्लियर हो गई बात। अब इसे जरा कटा करके अगर हम देखेंगे, ये 4 जीरो मैंने इन 4 जीरो से कटा दिए, ये 2 जीरो मैंने इन 2 जीरो से कटा दिए, 9 9 81 और 8 चौक 32 गुणा कर लेंगे तो 32 का 32 का 2 हासिल लगा 3, 81 3 256 है ना, 3 1 का 3 3 24 32 सॉरी 32 1 का 32 हासिल लगा 3 32 अट्ठे 8 गुना 16 8 3 24 25 256 3 259 कितना होगा 259। क्लियर हो रही बात हमारी।
तो सब कुछ करने के बाद इतना वोट कौन पाया था? हारने वाला पाया था। ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत तेजी से पूछे जाते हैं, इसमें फंसने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए जरा लगा करके एक सवाल देखते हैं। एक चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में, एक चुनाव की मतदाता सूची में कुल 8,000 मतदाता है। जिसमें से 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तथा डाले गए कुल मत का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी इस चुनाव में 60% मत प्राप्त किया। चुनाव में 60% मत प्राप्त किया तो हारने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने मत प्राप्त किए? ये आपको सवाल बताना है। जीतने वाला प्रत्याशी इस चुनाव में 60% मत प्राप्त किया तो हारने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने मत प्राप्त किए? यही सवाल आपको बताना है। अब देखिए, आइए सीखा जाए। कुल मत अपने पास कितने हैं? 8,000। देखिए, जीत या हार जो होती है बच्चे, वो सब वैध मतों पर होता है। अवैध तरीके से आपने किसी वोट को कास्ट किया है तो वो वोट मानी नहीं जाएगी, याद रखिएगा इस बात को। तो 8,000 हमारा क्या है? कुल मत है। इस 8,000 में दो प्रकार की चीजें हमारे सामने घटती है। एक है जीतने वाला, और दूसरा है हारने वाला। अब जो हारने वाला है उसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब ऐसी सी बातें हैं। अब ये हारा या जीता तो तब आएगा जब हम वैध मत निकाल लें। क्या निकाल लें? वैध मत निकाल लें। तो इतने जो हमारे मत हुए, इसमें से दो प्रकार के मत हुए। कौन से? एक हुआ वैध मत और एक हुआ अवैध मत। वैलिड वोट्स एंड इनवैलिड वोट्स। जो
वैध मत चला पता नहीं है, उसमें से 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। किसमें से 20%? इस 8000 में से। 8000 में से भैया 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब 80% लोग गए थे वोट देने। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? 80/100। उसके बाद क्या हुआ? 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया और उसके बाद जितना मत पड़ा उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिया गया। तो अब बताओ क्या 90% बचा क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर बचा। तो करें जीतने वाले प्रत्याशी इस चुनाव में 60% मत प्राप्त किया, तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पाया? तो भैया 60% जब जीतने वाला पा गया तो पक्का है कि 40% कौन पाया होगा? हारने वाला। यही अगर कैलकुलेशन हम सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम 3 जीरो यहां तक कटाए, 1 2 3 हम इसे कटाए। अब यहां से क्या बचा? 8 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 4। यही हमारा क्या होगा? पूरा आंसर। क्या आंसर होगा? कौन आंसर होगा? ये जो हारने वाला प्रत्याशी है उसे कितने मत प्राप्त हुए यहां से आपका पता चल जाएगा। हारने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने मत प्राप्त किए? तो कुल मत कितने प्राप्त किए? 8 × 64 64 चौका 4 चौको 16 4 से 24 से 25 और ये 9 का इसमें गुणा 9 छाको 54 9 × 5 = 45 50 9 × 2 = 18 23। तो ये आ गया आपका आंसर कितना? 2304। तो हारने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने मत प्राप्त किए थे? तो 2340 मत प्राप्त किया था। कौन? हारने वाला प्रत्याशी। बोलो इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई क्या? इतने तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बोलिए। नहीं है? आइए अब एक सवाल हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। एक दो सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, कल की तरह आप लोग उसे भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। कल का सवाल में, कल वाले क्वेश्चन में केवल एक लड़की सुधा तिवारी ने सॉल्व करके कमेंट किया हुआ था और बाकी कोई भी कमेंट नहीं किया। लगाए ही नहीं कोई तो कमेंट करने की बात ही नहीं आती। अगर लगाए होते तब तो कमेंट करते, लगाए ही नहीं आप लोग। देखिए बच्चों ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 13,700 मत डाले गए कुल मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले प्रत्याशी ने 60% वैध मत प्राप्त किए, तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी को कितने वैध मत प्राप्त हुए? एक सवाल ये है। दूसरा ये है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिए जाने के बाद भी जीतने वाला प्रत्याशी 60% वोट प्राप्त करता है और 60% वोट प्राप्त करने के बाद वो हारने वाला जो प्रत्याशी है वो कितना प्राप्त करता है? 6264 मत प्राप्त करता है, तो वैध मत प्राप्त करता है। तो बताइए कुल मत कितने थे और अवैध मतों की संख्या कितनी थी? ये 2 सवाल कल आपको बताने हैं। ठीक है, 2 सवाल आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर मैथ के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।